एवरीवन, वेलकम और यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस बाय वाजपेयी सर में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए आज की क्लास देखते हैं। हिस्ट्री के सिर्फ हमारे जो मिडवल हिस्ट्री इसके 2 लेक्चर बचे हुए हैं, इसके आगे सारी क्लास और हो जाएगी। मिडवल हिस्ट्री हमारी पूरी फिनिश हो जाएगी, फिर चलेंगे हम एनिसेंट हिस्ट्री पर। चलिए आज की क्लास जो है सेकेंड लास्ट क्लास देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे क्या इसमें जो है मराठा साम्राज्य का कैसे उदय हुआ, कैसे अंत हुआ, सारा डिस्कस करेंगे। तो लिखा है मराठा साम्राज्य, मराठा महासंघ एक भारतीय साम्राज्यवादी शक्ति थी। क्या थी मराठा साम्राज्य? एक भारतीय साम्राज्यवादी क्या थी? शक्ति थी। किसकी डिस्कस कर रहे हैं, किसके विषय में डिस्कस कर रहे हैं? मराठों के विषय में। मराठा साम्राज्य या मराठा महासंघ एक भारतीय साम्राज्यवादी शक्ति थी जो 1645, ईयर नोट डाउन कर लीजिए, 1645 1645 से 1880 1818 तक अस्तित्व में रही, यानी इतने समय तक इनका शासन चला, इनका काल गया। तो डेट एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। 1645 से 1880 तक किसका? मराठा साम्राज्य का। किसकी डिस्कस कर रहे हैं? मराठा साम्राज्य 1645 से 1880 तक। 1645 से 1880 तक मराठा साम्राज्य का काल चला, अस्तित्व में रहा, यानी मराठा साम्राज्य चला। 1645 1880 तक अस्तित्व में रही मराठा साम्राज्य की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने। किसने? छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। डेट क्या थी? 1645 से चला, इसलिए 1645 में किसने? शिवाजी ने नींव रखी थी। उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब और मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया। देखिए अभी हमने हाल ही में पढ़ा मुगल शासक, तो मुगल शासक का सबसे अंत शासक कौन था? औरंगजेब था। तो जब औरंगजेब का अंत हुआ, मुगल साम्राज्य के साथ इन्होंने संघर्ष किया। किसने? हम किसकी बात कर रहे हैं? शिवाजी की। शिवाजी ने संघर्ष करके 1645 ईस्वी में स्थापित। किसके बाद मराठा साम्राज्य? तो मुगल वंश के पतन के बाद। मुगल वंश के हमने सभी शासकों को डिस्कस किया। अगर आपने हमारी वो वीडियो, सबसे पहले हमने बाबर को पढ़ा, ठीक है, फिर नंबर सेकंड पे हमने हुमायूं को पढ़ा, ठीक है, बाबर को पढ़ा, हुमायूं को पढ़ा, अकबर को पढ़ा, और जो है हमने औरंगजेब को भी सबसे लास्ट में पढ़ा है ना। और इससे पहले हमने एक और कौन थे, सलीम यानी जहांगीर को पढ़ा, ठीक है, और जो है शाहजहां को पढ़ा, ठीक है। इन सारों को हमने, सभी लोगों को हमने पढ़ा। तो यहाँ तक हमने औरंगजेब तक सारी क्लासें क्लियर कर ली थी। तो फिर औरंगजेब का जैसे मुगल वंश का पतन होता है, तुरंत आ जाता है मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य, मराठा महासंघ एक क्या था? भारतीय साम्राज्यवादी शक्ति थी, जो कब जन्मी? 1645 में जन्मी। किसके कारण? शिवाजी ने, इसके महाराज ने। कब? 1645 में इसकी नींव डाली। और कब तक चली? 1818 तक। तो देखते हैं पूरी इसका प्रोसेस क्या था, इसकी कहानी कैसे शुरू हुआ और कैसे इसका अंत हुआ। तो औरंगजेब यानी मुगल साम्राज्य के संघर्ष किया, और उसके बाद जो है पेशवाओं ने, किसने? पेशवाओं ने, क्या कहते थे? पेशवाओं ने इसका जन्म हुआ और पेशवाओं ने इसका जो है स्टार्ट किया। तो शुरू करते हैं मराठा। तो मराठों का सबसे पहले बात करेंगे आक्रमण। किसका आक्रमण का बात करेंगे? मराठों का। तो जो मराठों का आक्रमण हुआ, मराठों का आक्रमण कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी क्या कहानी, चलिए देखते हैं। जम जाइए, अपनी सीट जमा लीजिए और माइंड को कंसंट्रेट करके अच्छे से इस वीडियो को देखने के लिए स्टार्ट हो जाए। ओके, एवरीवन रेडी नाउ? चलिए स्टार्ट कर, लेट अस स्टार्ट नाउ। मराठा साम्राज्य का शासक शिवाजी थे। कौन थे मराठा साम्राज्य का शासक? शिवाजी एक बहुत ही वीर, बहादुर और नेक इंसान थे। शिवाजी के चर्चे आज भी हैं लोगों के दिलों में, आज भी वो हीरो की तरह विद्यमान हैं। कौन? किसकी बात कर रहे हैं? शिवाजी। तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? शिवाजी को माना जाता है। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में। तो उन शिवाजी को मानने वालों के लिए कहता हूँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको जरूर याद होनी चाहिए, याद कर लीजिए सभी लोग। 6 अप्रैल 1627 शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में महाराज शिवाजी का जन्म हुआ था। कौन है वो? आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, लोगों के लिए हीरो की तरह जो वो काम करते हैं, रियल हीरो की तरह लोग आज भी उनको मानते थे, और वो मानने के लायक और सच्चे आदमी थे। बात करें उन्होंने मुगल का कैसे अंत किया, तो जो है शिवाजी का जन्म कब हुआ? 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में, ठीक है। और मराठा साम्राज्य अभी हमने डिस्कस किया है। मराठा साम्राज्य का आगमन कब हुआ? 45 में। चीज नोट करिए, 45 में आगमन हुआ, 1818 में अंत हुआ, ठीक है। तो जन्म हो गया किसका? शिवाजी महाराज का। तो शिवाजी महाराज का भी हमने पढ़ा, जन्म कब हुआ? 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में। कहाँ हुआ? सिवनेर में। कहाँ हुआ? सिवनेर दुर्ग में। तो सिवनेर दुर्ग कहाँ है? जुन्नार के समीप। कहाँ? सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप हुआ। किसका? शिवाजी का। किसका? शिवाजी का जन्म हुआ। शिवाजी के पिता कौन? शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शाहजी भोसले। क्या नाम था? शाहजी भोसले। और माता का नाम था जीजाबाई। किसकी बात कर रहे हैं? शिवाजी, वीर शिवाजी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया। शिवाजी के जो है
पिताजी का क्या नाम था? शाहजी भोसले। क्या नाम था? शाहजी भोसले। और माता का क्या नाम था शिवाजी की? जीजाबाई। एवरीथिंग इज क्लियर। चले नेक्स्ट। ओके, शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी कौन थी? तुकाबाई मोहित। नोट डाउन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी यानी शाहजी भोसले कौन थे? हम किसकी बात करें? शिवाजी। तो इनके पिता की एक पत्नी थी जिससे जन्म हुआ था शिवाजी का, जिनका नाम था जीजाबाई। क्या नाम था? जीजाबाई। लेकिन एक इनकी अदर पत्नी थी, दूसरी पत्नी थी शाहजी भोसले, जिनका नाम था तुकाबाई मोहित। क्या नाम था? तुकाबाई मोहित था। क्लियर। चले, शिवाजी के गुरु जो थे, उनके गुरु का क्या नाम था? कोडदेव। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? कोडदेव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए। शिवाजी के गुरु का नाम था कोडदेव। इसके बाद एक सेशन और करेंगे, मतलब कि एक क्लास और करेंगे, फिर मध्यकालीन भारत पूरा सा फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग एक क्या करेंगे, अभी तो हम लोग जो है स्क्रीन पे कर रहे हैं, फिर वाइट बोर्ड पे हम लोग जो क्लास करेंगे पूरी एक दिन में पूरा मध्यकालीन प्राचीन भारत पहले करेंगे। एक संडे को, किसी संडे को रखी जाएगी क्लास, उस एक संडे में पूरा जो है प्राचीन भारत क्लियर करेंगे। फिर अगली एक क्लास रखेंगे, अगले संडे को पूरा मध्यकालीन भारत कर लेंगे। टाइम जो भी लगेगा 2 4 10 घंटे जितना भी लगेगा, लेकिन किया जाएगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताते रहिए कि मेरा जो सजेशन है ये क्या राइट है, ऐसा किया जाए या नहीं किया जाए। तो शिवाजी हो गया। आगे बात करें तो शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? कोडदेव। क्या नाम था? कोडदेव था। आध्यात्मिक क्षेत्र पर शिवाजी के आचरण पे गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। जो उनका आध्यात्मिक क्षेत्र था, ठीक है, और आचरण के जो उनका प्रवृत्ति थी उस पर गुरु जी किसका? रामदास का काफ़ी प्रभाव था। यानी कि रामदास द्वारा, गुरु रामदास द्वारा बताए गए आचरणों को वो मानते थे। कौन? शिवाजी। ठीक है, आगे डिस्कस करें हैं शिवाजी का विवाह। क्या हुआ? अब शिवाजी का धीरे प्रोसेस बढ़ रहा है। शिवाजी का विवाह हो गया तो किसके साथ हुआ? साईबाई निम्बालकर। किसके? साईबाई निम्बालकर से हुआ। किसका विवाह? शिवाजी का हुआ। कब हुआ? 1640 में। तो क्या हुआ? 1640 में शिवाजी का विवाह हो गया 1640 में। और अभी एक बार रिवाइज कराई थी, फिर रिवाइज कीजिए, कब से स्टार्ट हुआ जो है मराठा साम्राज्य? तो 1648 में, यानी कि विवाह के 4 साल बाद। किसके? विवाह 1440 में हुआ, 1640 में, और ये शुरू हुआ 48 में। क्लियर। तो विवाह किसके साथ हुआ? साईबाई। किसके साथ विवाह हुआ? सॉरी, साईबाई। विवाह किसके साथ हुआ? साईबाई निम्बालकर। किसके साथ हुआ विवाह? साईबाई निम्बालकर के साथ शिवाजी का विवाह हुआ। क्या हुआ? शिवाजी का विवाह हुआ किसके साथ? साईबाई निम्बालकर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें शिवाजी। किसके बात कर रहे हैं? शाहजी। सॉरी, शाहजी जो शिवाजी के पिताजी थे। देखो शाहजी, आपको समझने के लिए मैंने ब्रैकेट में फिर लिखा, शिवाजी के पिताजी थे। कौन? शाहजी। शिवाजी को, किसको? शिवाजी को पूना की, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी। यहाँ पिता की जो है दयालुता के कह सकते हैं या फिर कर्तव्य को कह सकते हैं। देखिए क्या किया शिवाजी के पिता ने? शिवाजी को पूना की जागीर, कहाँ की? पूना की जागीर प्रदान कर दिया, यानी पूना का सिंहासन छोड़ दिया। और अपने पुत्र शिवाजी को किसने? शाहजी भोसले, जो शिवाजी जी के पुत्र थे शाहजी भोसले ने क्या किया? शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर दी। यानी पूना वाली जो प्रॉपर्टी थी, राजगद्दी थी, सिस्टम था, वो सारा पूरा किसको दे दिया? अपने बेटे शिवाजी को। तो स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली, यानी कि सब कुछ देकर और खुद क्या करने लगे? नौकरी करने लगे। ये होता है पिता का कर्तव्य, ये करता है पिता। ठीक है, आगे बात करें तो क्लियर हो रहा है। ये पिता का समर्पण कह सकते हैं। पिता का क्या समर्पण था? उन्होंने अपने बेटों को क्या किया? शिवाजी को, बेटा उनका शिवाजी था, अपने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर दी, यानी कि जो ज़मीन थी, जायदाद थी, रियासत थी, दे दी। और स्वयं खुद बीजापुर की रियासत में नौकरी करने लगे। क्या करने लगे? जॉब करने लगे। कौन? शाहजी भोसले, शिवाजी के पिताजी। माता थी जीजाबाई। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सैन्य अभियान के अंतर्गत। किसके? सैन्य अभियान, यानी कि जो है बात कर रहे हैं हम लोग सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644। अब एक 4 ईयर और बचे 16, कई बार रिवाइज कराएंगे। अब 48 में स्टार्ट हुआ उदय में। सैन्य अभिकरण के अंतर्गत। किसके? सैन्य अभिकरण के अंतर्गत 16 तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया। तो यानी कि 4 साल पहले ही, जब साम्राज्य के स्थापित करने, मराठा साम्राज्य के उदय होने से 4 साल पहले उन्होंने एक कारनामा कर दिखाया। क्या? हरिओम हरिओम। क्या कारनामा कर दिखाया उन्होंने? राधे राधे। बीजापुर के तोरणपुर की पहाड़ी के किले पर अधिकार कर लिया। क्या क्या? बीजापुर के तोरणपुर की पहाड़ी पर अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? हम किसके बात कर रहे हैं? सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 में शिवाजी ने। किसने? शिवाजी ने। दैट्स ऑल क्लियर।
तो अभी शादी कब हुई थी? 1640 में। सब क्लियर करते रहिए, शादी कब हुई थी? 1640 में, ठीक है। अब शादी के 4 साल बाद और साम्राज्य के शादी के 4 साल बाद और साम्राज्य के 4 साल पहले यानी कि 1684 में। कब? 1644 में शिवाजी ने बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी का क्या नाम था जिसपे उन्होंने कब्जा कर लिया? तोरण नामक पहाड़ी पर अधिकार कर लिया। अब 1656 में ईस्वी में शिवाजी को रायगढ़ में अपनी राजधानी बनाया, यानी 1656 होना चाहिए। तो 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी यानी अपनी कैपिटल बनाया। तो किसने बनाया? शिवाजी की बात कर रहे हैं। तो रायगढ़ को अपनी कैपिटल बनाया। क्या बनाया? कैपिटल बनाया, यानी राजधानी बनाया। किसने? शिवाजी ने, ठीक है। डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। बीजापुर के सुल्तान, क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीजापुर के सुल्तान का योग्य सेनापति अफजल खां। क्या नाम था? बीजापुर के जो सुल्तान थे, अभी उन्होंने हाल ही में क्या किया? 4 साल पहले बीजापुर की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। बीजापुर की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ का एक योग्य सेनापति था अफजल खां को सितंबर 1665 ईस्वी में युद्ध में शिवाजी ने हत्या कर दी। क्या कर दी? अफजल खां की 1665 ईस्वी में। अब उनका साम्राज्य स्थापित हो गया। चलेगा कब? 81। चलिए बताइए जल्दी से। तो क्या किया? अफजल खां को सितंबर 1665 ईस्वी। कब? सितंबर 1600। हाँ, बीजापुर के सुल्तान थे उनका एक योग्य सेनापति था। क्या था? सेनापति था। उस सेनापति को अफजल खां, क्या नाम था उसका? अफजल खां को सितंबर 1665 ईस्वी में युद्ध में शिवाजी ने हत्या कर दी, यानी शिवाजी ने उसकी क्या कर दी? मृत्यु कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में एवं 1670 ईस्वी में लूटा। शिवाजी ने क्या किया? सूरत को, किसको? सूरत सिटी को, सूरत शहर को 2 बार लूटा। कितने बार? 2 बार। पहला 1664 ईस्वी में। कब? 1664 ईस्वी में। अगला 1670 ईस्वी में, यानी कि 6 साल बाद। पहले 1664 में, फिर 64, 6 साल बाद उन्होंने फिर लूटा, यानी शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा। पूछा जाएगा ईयर क्या थे? तो 1664 और 1670। क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? चलें नेक्स्ट। ओके, आगे आने वाली संधि थोड़ा पुरंदर की संधि है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन जरूर कीजिए, स्टार बना लीजिए। संधि कब हुई? 1665 में, यानी कि सूरत शहर को लूटने के जस्ट 1 साल बाद 1664 में सूरत को लूटा और उसके जस्ट 1 साल बाद 1665 में पुरंदर की संधि कर ली। किससे की पुरंदर की संधि? महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य। संधियाँ क्या होती थी? संधियाँ यह होती थी कि जैसे युद्ध छिड़ा होता था तो जब संधि कर लेते थे युद्ध समाप्त हो जाता था और दोनों में मित्रता हो जाती थी और समझौता हो जाता था, सांठगांठ हो जाती थी, उसे ही कहते थे संधि। संधि का मतलब ही होता है जैसे कि क्लियर होता है बात से ही समझौता। तो पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में। कब? 1664 के सूरत के जीतने के जस्ट 1 साल बाद। स्टार्ट कब हुआ? 1645 ईस्वी में। कब? 1648 ईस्वी में। 1640 ईस्वी में इनकी शादी हुई। 1644 ईस्वी में इन्होंने सूरत वहाँ बीजापुर की एक पहाड़ी को कब्जा किया था। क्लियर? आगे चलते हैं। तो संधि क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। महाराजा जयसिंह किसके बीच? महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि। किसकी संधि? पुरंदर की संधि। डेट क्या थी? 1665 में। दैट इज ऑल, दैट इज क्लियर। आगे बात करें 1672 1672 ईस्वी। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग, कौन सा दुर्ग? पन्हाला दुर्ग को बीजापुर के सुल्तान से छीना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार बना के एक बार नोट डाउन कीजिए, ठीक है। स्टार बना के इस बात को नोट डाउन कीजिए कि क्या किया था शिवाजी ने, किससे छीना था? शिवाजी ने किससे छीना था? तो शिवाजी ने किससे छीना था? पन्हाला दुर्ग को। क्वेश्चन पूछा जाता है शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को किससे छीना था? तो शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर के सुल्तान से, किसके? बीजापुर के सुल्तान से पन्हाला दुर्ग को छीना था। कब छीना था? 1672 1672 ईस्वी में। कब? 1672 ईस्वी में। और 1672 ईस्वी कब? जो सूरत शहर था, कौन सा शहर था? सूरत। बात करें हैं जब सूरत शहर को दोबारा कब लूटा था? 1670 में। 1670 ईस्वी में सूरत शहर को दोबारा लूटा। और सूरत शहर को दोबारा लूटने से 1670 में जब सूरत शहर को दोबारा लूटा तो उसके जो है 2 साल बाद, किस तब? 2 साल बाद 72 ईस्वी में 1672 में सुल्तान से छीना था। पन्हाला दुर्ग को बीजापुर के सुल्तान से छीन लिया। और पहली बात करें तो 1664 ईस्वी में। कब? 1664 ईस्वी में पहली बार सूरत को लूटा था। दिस इज द फर्स्ट टाइम। ओके, क्लियर? बात करें नेक्स्ट।
आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसी को डिस्कस करते हैं। तो 1672 ईस्वी में पन्हाला दुर्ग को बीजापुर के सुल्तान से छीन लिया था। 5 जून 1674 1674 5 जून 1674 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने, किसने, शिवाजी ने, वीर शिवाजी ने रायगढ़ में बनारसी काशी यानी बनारसी वही काशी वाराणसी काशी यानी कि बनारस वाराणसी काशी दैट इज सेम आगे प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि राज्याभिषेक शिवाजी का कब हुआ। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ, 5 जून 1674 यानी 5 जून 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक कहाँ हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा है तो रायगढ़ में हुआ। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, शिवाजी की बात कर रहे हैं। किसने किया था, गंगा भट्ट ने किया था। काशी के प्रसिद्ध विद्वान ने राज्याभिषेक जानते हो क्या हो कराया था, जैसे राजाओं का राज्याभिषेक हुआ करता था यानी उन्हें गद्दी पर बैठाया जाना। ठीक है, आगे चलते हैं। शिवाजी को मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से स्टार बनाइए और इसे नोट डाउन। जो चीज़ मैं इंपॉर्टेंट कर दूँ इसका मतलब आप समझिए 100% इंपॉर्टेंट होगा, जो है एग्जाम में आने वाला अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उन टॉपिकों को मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ जहाँ से हाँ मुझे मालूम है कि अच्छा खासा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। बस एक लेक्चर इसके बाद आप देख लीजिए, मध्यकालीन भारत पूरा कवर हो जाएगा। प्राचीन भारत मैंने पहले ही पूरी कवर कर दी, सारी वीडियो डेली जाके एक दिन में एक वीडियो। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, आप घर पे हैं, स्कूल कॉलेज सारे बंद है, अभी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। आप वहाँ से जाके नोट्स भी क्लियर कर सकते हैं। आप जो है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमारे जो है अबाउट सेशन में जाके मुझसे संपर्क कर सकते हैं, किसी नोट्स के लिए, किसी पीडीएफ्स के लिए, अदर देन एनी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। शिवाजी को औरंगजेब क्या है, औरंगजेब लिखा होगा। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 यानी मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया। अब लीजिए, शिवाजी को किसने, औरंगजेब था कौन, तो मुगल वंश का अंतिम शासक औरंगजेब था, जिसने क्या किया, शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 हरिओम राधे राधे। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया और यहाँ से 16 अगस्त कब 16 अगस्त 1666 में भाग निकले। कौन, शिवाजी। तो यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा बन सकता है, एग्जामिनर रख सकता है यहाँ पर अपना दिमाग लगाकर। पूछा क्वेश्चन ये बन सकता है कि शिवाजी को किसने कैद किया था, तो पहले किस मुगल शासन ने कैद किया, औरंगजेब कैसा मुगल शासन था, अंतिम मुगल शासन था। ठीक है, फिर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किस सन में कैद किया था, तो मई 1666 में। अगला क्वेश्चन यहाँ बन सकता है उसे कैद करने के बाद औरंगजेब ने कहाँ रखा, तो जयपुर भवन में। फिर अगला पूछा जयपुर भवन से वह कैसे निकला था, तो भागकर, उसकी कैद से भागकर, औरंगजेब की कैद से भागकर निकला था। कौन, शिवाजी निकला था। कब निकला था, 16 अगस्त 1666 ईस्वी में, यानी कि मई 1666 में निकला। एक महीने बाद, कितने महीने बाद, 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ, मई में उन्होंने कैद किया आफ्टर 1 मंथ, मई जून जुलाई अगस्त, आफ्टर 3 मंथ, मई क्या, जून जुलाई, 2 यानी 2 महीने बाद, तीसरे महीने यानी अगस्त में। कब, अगस्त में 16 अगस्त को वो भाग निकला, वहाँ से भाग गया। कौन, शिवाजी की बात करें। ठीक है, कैद से छूट गया। आगे बात करें तो मात्र 35 वर्ष यानी ओनली 53 ईयर्स यानी ओनली 53 वर्ष अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। सो सैड, बहुत बुरा हुआ भाई। ठीक है, शिवाजी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कब, ओनली 53 ईयर्स यानी कि 53 साल की उम्र, कितने, 53 साल की उम्र में वीर शिवाजी महाराज शिवाजी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 33 अप्रैल को, डेट क्या थी, 33 अप्रैल 1680 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और इनकी कहानी बात करें तो कब शुरू हुआ था इनका राज, 1648 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर। तो मृत्यु कब हो गई, 1680 ईस्वी में। आगे डिस्कस करें थोड़ा खास क्वेश्चन यहाँ से। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के नोट डाउन करें। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था, अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी की मृत्यु भी कई बार एग्जामों में पूछी गई, एग्जाम में पूछे तो 33 अप्रैल 1680, 33 अप्रैल 1680। क्या करते हैं, आपको अगर कोई वीडियो नहीं समझ में आता तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, 100% लर्न हो, जिसमें हर वीडियो में हम लोग जिन चीज़ों को हम कई बार रिवाइज करते हैं, समझ लो उनको थोड़ा सा आपको लर्न करना होगा। जिन चीज़ों को हम रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, उन चीज़ों को आपको लर्न करना होगा, क्योंकि पॉइंट व्यू ऑफ एग्जाम से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी होंगी या फिर पूछी जा सकने वाली होंगी। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को मैं अपनी नोट्स में लाता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कब हुआ, 53 वर्ष की अवस्था में, 53 ईयर्स की अवस्था में 33 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। और शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा गया। क्या कहा गया,
शिवाजी का मंत्रिमंडल क्या कहा जाता था, अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के दरबार में मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिवाजी के दरबार में मराठी को भाषा के रूप में माना जाता था। मराठी को क्या भाषा के रूप में शिवाजी के दरबार में दर्जा दिया जाता था, माना दिया जाता। शिवाजी की सेना 3 भागों में, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क है, नोट डाउन कीजिए। क्या इंपॉर्टेंट करके इसे नोट डाउन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, स्टार बनाइए यहाँ पर, नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि शिवाजी की सेना 3 भागों में डिवाइड थी। कितने भागों में डिवाइड की गई थी शिवाजी की सेना? एक पाग सेना जो कि नियमित घुड़सवारी यानी कि डेली घुड़सवारी में जो है काम करती थी, उसे कहते थे पाग सेना। कौन सी सेना? पाग सेना। कौन सी सेना? पाग सेना। क्या लिया? नियमित घुड़सवारी के लिए। अगली है सिलहरदार। क्या नाम होता था? सिलहरदार, यानी अस्थायी घुड़सवारी। अस्थायी मतलब नियमित ना होकर, अस्थायी मतलब जो कभी कभार। और एक पैदल सेना थी जिसे पैदल सेना ही कहा जा सकता है। हरि ओम, राधे राधे। तो सेनाओं के 2 प्रकार, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करना, थर्ड तो आपको लड़ने ही नहीं करना क्योंकि पैदल है तो पैदल सेना कहिए। 2 आगे पाग सेना। पाग मतलब होता है नियमित घुड़सवारी जो डेली करे, पाग सेना। और सिलहरदार सेना यानी अस्थायी घुड़सवारी, यानी डेली नहीं, जैसे कोई बड़ा युद्ध होता था तो फिर उस सेना को ले जाना पड़ता। ठीक है, आगे बात करें कर व्यवस्था। कर व्यवस्था मलिक अंबर की व्यवस्था पर, किसका? मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित थी। रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था पर, स्थाई पर काठी और मानक छड़ी का प्रयोग किया जाता था। किससे? तो कर व्यवस्था मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित थी। जिनकी कर व्यवस्था थी इसमें क्या सिस्टम था? रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था स्थान पर, जो पहले रस्सी द्वारा माप की जाती है उसके स्थान पर क्या होते हैं? काठी एवं मानक छड़ी। उपज का, जो आपकी उपज होती थी, क्या होती थी? उपज होती थी, यानी कि कह सकते हैं पैदावार होती थी, उसका 30% से बढ़ाकर 40% कर वसूला जाता था। कितना? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ से एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि जब मराठा साम्राज्य था तो मराठा कितना % भाग वसूला जाता था? तो 40%। अगर बात किया जाए तो कितना % भाग किसान को मिलता था एज अ टैक्स जो लिया जाता था? कितना टैक्स लिया जाता था? 40%। दैट इज़ क्लियर। चलिए नेक्स्ट। ओके, क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा और देख लेते हैं, बस यहाँ पर क्लास एंड हो रही है। तो कितना कुल जो है उपज का, कितना कुल जो उनकी उपज होती थी, कुल उपज का 33% से बढ़ाकर 40% यानी कि 7% इंक्रीज कर दिया गया। 7% क्या कर दिया गया? इंक्रीज कर दिया गया टैक्स क्या इनके टाइमिंग में कितना कर इंक्रीज कर दिया गया? 7% इंक्रीज कर दिया। 33 से 40% वसूला जाएगा। चौथा एवं सरदेशमुखी नाम का शिवाजी द्वार डाले गए। क्या नाम से? चौथा व सरदेशमुखी नामक कर शिवाजी द्वारा डाले गए। तो शिवाजी ने 2 नए टैक्स बढ़ाए। क्या बढ़ाए? 2 नए टैक्स बढ़ाए। टैक्स यानी कर की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से 2 टाइप्स के टैक्स थे? पहला था सरदेशमुखी। क्या? सरदेशमुखी। और एक था चौथा और सरदेशमुखी नाम के 2 टैक्स लिए जाते थे। किसके द्वारा? बाई शिवाजी। ठीक है, शिवाजी के टाइमिंग में शिवाजी के द्वारा डाले गए थे। आगे डिस्कस करें थोड़ा, तो शिवाजी ने मुगल का व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार लूटा। तो यदि हमने पहले ही क्लियर कर लिया तो जो हाँ, तो यहाँ से एक पॉइंट क्या उठाना है, हमने तो पहले क्लियर कर लिया था। तो जो है 1664 में एक लूटा था। ठीक है, और उसके बाद 1670 में लूटा था। 1670 में लूटा था। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है, तो हम पहले के। लेकिन हाँ, यहाँ से पुटअप ये करना है, जब व्यापारिक केंद्र को सूरत को, व्यापारिक केंद्र किसको? सूरत को 2 बार लूटा था। तो यहाँ से क्लियर ये करना है कि क्या था सूरत? तो मुगलों का व्यापारिक केंद्र। क्या था? मुगलों का व्यापारिक केंद्र सूरत था। मुगलों का व्यापारिक केंद्र यानी मुगल उसके माध्यम से आने का व्यापारिक केंद्र वह स्थान होता है जहां से सामान का आयात और निर्यात यानी कि आवागमन किया जाता है। तो उस स्थान को मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, नोट डाउन कीजिए, एग्जाम पूछी जाएगी। 2 टाइम्स जो है लूटा गया था, पहला 1664 में एंड 1670 में, सॉरी नहीं 1670 में। 1670 में 2 टाइम्स लूटा गया था। तो यहाँ से एक बात और डिस्कस करें, मुगल कालीन जो मराठा साम्राज्य कब से शुरू हुआ? तो मराठा साम्राज्य शुरू हुआ 1648 टू कब? 1680। क्लियर? यही तक है। तो सारी कहानी क्लियर हुई, आपको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम है? अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो तुरंत अभी इस चैनल को तुरंत फट से क्या कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को शेयर कर दीजिए। शेयर कोई नहीं करता है, आप इसलिए नहीं करते कि आपका कोई नुकसान हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होगा। अपने सभी दोस्तों को भेज दिए, उनको भी लगेगा कि हाँ आप पढ़ाई से रिलेटेड कुछ जानते हैं। ऐसे यूट्यूबर को आप उनके सामने पेश करना चाहते हैं जिनको कुछ नया सिखा सके। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
भारत माता की जय। ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।